नानक मेर शरीर का एक रथ वाह, जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बूझे ताहे। सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवाह, त्रेते रथ जतय का जोर अगे रथवाह। द्वापर रथ तपय का सतज्ञ रथवाह, कलयुग रथ अगन का कूड़ अज्ञ रथवाह। सत्कार योग सत्संग योग, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। ये श्लोक गुरु नानक देव जी महाराज जी का है, जो उनकी वाणी आशा दीवार में 13वीं पौड़ी के पहले लगाए गए श्लोक के रूप में गुरु ग्रंथ साहब जी में 470 अंग पर शोभायमान हैं। आप जानते हैं, पौड़ियों के पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पौड़ियों के खुलासे के लिए श्लोक भी लगाए हैं। इस श्लोक में गुरु नानक देव जी महाराज ने युगों के बारे दर्शाया है। युगों में मनुष्य की परिस्थिति कैसी थी, स्वभाव कैसा था, इसकी ओर इशारा किया है। महाराज कहते हैं, नानक मेर शरीर का एक रथ वाह। चौरासी लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की मानी गई। मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है, ऐसा माना गया है। महाराज गुरु नानक देव जी ने मनुष्य योनि की तुलना मेरु पर्वत से की है। मेर अर्थात सुमेर पर्वत, हिमालय, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़, सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुंदर, अनेक संपदाओं से भरा हुआ, इसे अनमोल शिरोमणि माना गया है। इसकी तुलना मनुष्य योनि से गुरु नानक देव जी महाराज ने की है। नानक मेर शरीर का, इस शरीर को मेरु पर्वत के समान शिरोमणि मानते हुए गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक मेर शरीर का एक रथवाह। रथवाह। काठ उपनिषद में मनुष्य के शरीर को रथ कहा गया है और आत्मा को रथवाह, रथ चलाने वाला, रथ का चालक। इन्हीं दो शब्दों का उपयोग महाराज ने इस श्लोक में किया है। नानक मेर शरीर का एक रथवाह। रथ शरीर और रथवाह आत्मा। नानक मेर शरीर का एक रथवाह, जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बूझे ताहे। जुग जुग फेर वटाइए। मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन आए हैं। प्रत्येक युग में परिवर्तन हुए हैं और इसी के परिणाम स्वरूप युग भी बदले हैं। युग 4 हुए हैं, 4 युग माने गए हैं हिंदू मत के अनुसार। सतयुग,
त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग की आयु उम्र 17 लाख वर्ष मानी गई है लगभग, और त्रेता युग की 16 लाख वर्ष मानी गई लगभग। द्वापर की 9 लाख, 8,96,000 इस प्रकार दर्शाया गया है। और कलयुग की आयु होगी 5 लाख वर्ष, 4,72,000 के समीप, ऐसी मान्यता है। इन चारों युगों में बदलाव आए हैं। जुग जुग फेर वटाइय, ज्ञानी बूझे ताहि। इन युगों में वटाइय अर्थात बदलना, ये जो युग बदले हैं इसकी जानकारी ज्ञानियों को ही, जानकारों को ही, वही इसको बूझ पाए हैं, ऐसा गुरु नानक देव जी महाराज श्लोक में फरमा रहे हैं। नानक मेर शरीर का इक रथवाह, जुग जुग फेर वटाइय, ज्ञानी बूझे ताहि। ज्ञानियों ने ही इसे बूझा है। आगे महाराज युग में शरीर और आत्मा की परिस्थिति कैसी थी इसे दर्शाया है। सतयुग रथ संतोख का, धर्म अज्ञे रथवाह। सतयुग में रथ अर्थात शरीर संतोखी था, संतोख, और इसे चलाने वाला रथवाह आत्मा धर्म थी। धर्म के अनुसार चलने के कारण मनुष्य संतोखी हो गया। सतयुग रथ संतोख का, धर्म अज्ञे रथवाह। सतयुग की परिस्थिति। त्रेता युग जतय का, जोर अज्ञे रथवाह। त्रेता युग में शरीर रथ जति हो गया, संयमी हो गया, नियंत्रण करने लगा, अपने शरीर आत्मा पर नियंत्रण करने लगा। क्योंकि रथवाह जोर था, बलवान था, शूरवीर था, योद्धा था। योद्धा हमेशा संयमी होता है, नियंत्रण करके युद्ध करता है। त्रेता युग जतय का, जोर अज्ञे रथवाह। सूरमा को जति बनना पड़ता है, इसीलिए शरीर जति और आत्मा शूरवीर। त्रेता रथ जतय का, जोर अज्ञे रथवाह। द्वापर रथ तपय का, सत अज्ञे रथवाह। द्वापर में रथ शरीर तपी, योगी, पूजा हवन आदि करने वाला बना, और इसके लिए मनुष्य को सच्चा सुच्चा होना पड़ा। सच्चा रहने पर ही तप आदि किया जा सकता है। द्वापर रथ तपय का, सत अज्ञे रथवाह। अंत में कलयुग रथ अगन का, कूड़ अज्ञे रथवाह। कलयुग के आने तक मनुष्य का रथ शरीर अग्नि के समान हो गया, तृष्णा में जलने लगा, और जिसके कारणवश मनुष्य मजबूर होकर झूठ बोलने में प्रवृत्त हुआ। झूठ इसका रथवाह बन गया, आत्मा इसकी झूठ हो गई। कलयुग रथ अगन का, तृष्णा के जलने के कारण, तृष्णा में जलने के कारण मनुष्य झूठ बोलने लगा, इसकी आत्मा झूठ बोलने लगी। कलयुग रथ अगन का, कूड़ अज्ञे रथ। कूड़ कहते हैं झूठ को। इस प्रकार की परिस्थितियां युगों में रही,
ऐसा महाराज ने दर्शाया है। श्लोक एक बार फिर। नानक मेर शरीर का एक रथ वाह, जुग जुग फेर वटाइय, ज्ञानी बूझै ताहि, सतयुग रथ संतोख का, धर्म अगय रथवाह, त्रेते रथ जतय का, जोर अगय रथवाह, द्वापर रथ तपय का, सत अगय रथवाह, कल युग रथ अगन का, कूड़ अगय रथवाह। गुरु महाराज ने 4 युगों में मनुष्य शरीर और आत्मा की परिस्थितियां कैसी रहीं इसका उल्लेख किया है और मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए मेरू के समान तुलना, मेरू से तुलना की है। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। कल वेदों में जो युगों के बारे में बतलाया गया है उसका चित्रण, उसकी व्याख्या महाराज गुरु नानक देव जी ने अगले श्लोक में की है। समय की कमी के कारण कल उस श्लोक पर विचार साझे किए जाएंगे, क्योंकि 10 से 15 मिनट तक ही दास बोलता है। समय की कमी के कारण कल उस श्लोक पर विचार साझे किए जाएंगे। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो, फतेह साझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।